हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीजे इन्वेस्टमेंट। लीजिए, आपके लिए हम फिर से हाजिर हैं और लेके वो सैटरडे की रात जहां हम करेंगे चटपटी सी चार्ट्स पर बात। ठीक है, तो हमारी लास्ट वीक के चार्ट्स पर बात आपने देखे होंगे। जो यहाँ पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल्स को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो आपको इंस्टेंट अलर्ट मिल सके, इसलिए आप जो बेल बटन देख रहे हैं, जो घंटी वाली सिंबल है, उसको भी आप क्लिक कर लें तो आपको हमारे वीडियो जो भी अपलोड होगी, नाइट या मॉर्निंग कभी भी जब भी अपलोड होगी तो आपको इंस्टेंट अलर्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर मैं भी आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ सैटरडे संडे मोस्टली, मैं बाहर ही हूँ। और बट आपके लिए उसी रात को फिर से रेडी हूँ कि आपको संडे फुल डे मिले एनालिसिस करने के लिए, हमारे लेवल्स वॉच करने के लिए, अब मंडे के लिए फुल प्रिपेयर हो पाएँ। हम फटाफट ज़्यादा टाइम को मतलब स्ट्रेच नहीं करेंगे, फटाफट हम देख लेंगे आगे की मंडे के लिए दो कन्विक्सिंग स्टॉक जो मैं हमेशा देता हूँ, और इंडेक्स के लिए पूरी वीक की क्या रैली रह सकती है, अप डाउन क्या रेंज रह सकता है, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फटाफट वो बताने से पहले, जैसे मैं दिखता हूँ कि हर वीक में लास्ट वीक के एक आपको रिकैप दिखाता हूँ कि लास्ट वीक जो हमने दिया था वो प्रॉपर वर्क किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, किया तो कहाँ तक किया, वो सारे हमें फटाफट एक रिकैप देख लेते हैं। जो हमारी लास्ट वीक की वीडियो थी ये हम प्ले कर देते हैं, कम से कम यहाँ तक। ठीक है। चलो ये लास्ट, ठीक है, ये सही जगह पे है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, बैक कर भी दिखाऊंगा, जहाँ पे पॉज है पहले वहाँ देख लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ था, ठीक है। निफ्टी मैंने लास्ट वीक जो दिया था, इस तरह एक रैली बनी थी और मैंने आगे का बताया था प्रेडिक्शन कि ये मंडे को इस तरह से ऊपर खुल सकता है और इस रेंज में जो एक ड्रॉ करके दिया था, इस रेंज में जाके फिर से ये फॉल हो सकता है। ठीक है, इस तरह से मैंने दिया था। और जो प्रेडिक्शन मैंने किया था, देखते हैं क्या इस तरह से मंडे को ऊपर की तरफ जाके और फिर से फॉल हुआ था। हम वो फटाफट देख लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी भी देख लेंगे। और जो लास्ट वीक मैंने स्टॉक्स भी दिया था उस पर भी हम देख लेंगे कि क्या प्रॉपर वर्क किया है नहीं किया है, वो भी देख लेंगे। फिर हम फटाफट से कमिंग वीक का जो है इंडेक्स का लेवल्स और स्टॉक्स भी देख लेंगे। चलो फटाफट हम देख लेते हैं। लास्ट वीक का हम चार्ट खोल लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी, निफ्टी 50, हाँ। देखो यहाँ पे मैं वीडियो को आपको और एक बार पॉज कर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये है, प्ले भी कर देते हैं। पहला आएगा जहां से ये मूव किया है, वो है यहाँ पे क्या लेवल दिख रहे हैं, 14,880। ठीक है, 14,880 अराउंड 900 वापस से आने के मैं चांस बोल रहा हूँ यहाँ तक। एक बार ऊपर जाके, ऊपर कैसे, मैंने एक लेवल बनाया था, देख लो, मैं फिर से प्ले करता हूँ। यहाँ पे खुल के और मंडे मॉर्निंग को, हाँ, ठीक है, पहले एक दिन नहीं पहुंचता, दूसरा दिन पहुंचता है, जो भी है, यहाँ पे जो है आप कुछ नहीं करोगे। जब इस लेवल पे पहुंचेगा, इस लेवल पे अराउंड 15,000 से 1580 लेवल पे पहुंचेगा, तो आप उसको सेल करोगे। ठीक है, आपने सुन लिया। मैंने बोला ये मंडे ट्यूजडे जब भी ये यहाँ से कुछ नहीं करोगे आप, जब भी ऊपर की तरफ पहुंचेगा 15,000 से 1580 के रेंज में, आप वहां से सेल करोगे, बाय नहीं करोगे, वहां से सेल करोगे और नीचे की तरफ ये आएगा। चलो देख लेते हैं क्या वर्क किया था बराबर। यहाँ तक हम देखे थे, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रॉल करके देख लो। यहाँ तक मैंने दिया था किस तरह से, ये जिगजैग मैं बना देता हूँ, आपको रिमाइंडर आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि मैंने कैसे बनाया था। देखो याद होगा आपको, मैं थोड़ा थिक ले लेता हूँ। मैंने बनाया था कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लेवल बनाया था और बोला था ये मंडे को यहाँ से ऊपर की तरफ खुलेगा और फिर फॉल होगा। ठीक है, इस तरह से बनाया था। चलो हम देख लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ से बताया था कि ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ये होगा। चलो मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ। देखो ये मंडे की तरफ ऊपर की तरफ गया है और वहीं से फॉल हुआ है एग्जैक्ट। आप फिर से वीडियो दिखा देता हूँ, देखो। और मैंने क्या बोला था, 15,000 से 15,080 के अराउंड आएगा, आप सेल करोगे। चलो मैं उसका हाइट भी दिखा देता हूँ कहाँ तक गया था। ठीक है, ये हाइट आप देख लो। मैं यहाँ पे कर्सर ले लेता हूँ, कर्सर लेके ना ये ऊपर जाता हूँ कर्सर की तरफ। आप यहाँ पे साइड में देख लो, आपको लेवल दिखेगा। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, 15,100। ठीक है, 15,100 से लेके कितना, 15,000 से 15,080 के आसपास जब भी जाएगा यहाँ से आप सेल करोगे। ठीक है, देखो ये कितना हाई गया है, 15,100 तक, इसी लेवल के अराउंड गया है, 80-100 के आसपास, और वहां से स्ट्रेट फॉल हुआ है। सेम डे ही फॉल हुआ है। देखो आप कहाँ तक आ गया, अगेन 900 अराउंड फिर आ गया। कहाँ से, मतलब आपको
ऊपर से 200 पॉइंट की फॉल हुई। आपको प्रॉपर एरिया अगर मैं बता दिया था, जैसे कि प्रॉपर एरिया बता था इसी तरह से 15,000 1580 के आसपास पहुंचेगा, वहां से आपको सेल करना है। कितना? 15,200 का स्टॉप लॉस लाके, ये भी बताया था, वीडियो को वापस से देख लोगे, ठीक है। तो 15,200 गया नहीं गया उस दिन, देखो यहाँ से फॉल हुआ कैसा। और एक बार नहीं, ये 2-3 बार गया, लेकिन वापस से बताया था कि अगर 15,200 ऊपर भी निकलेगा तो 15,500 तक भी जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अभी हम मंडे का ये प्रेडिक्शन था, देखो यहाँ से बार बार इसी जगह पे गया, बार बार इसी जगह पे गिरा है। देखो फिर यहाँ से फिर गिरा एक बार, फिर गया इसी जगह पे ऊपर, ठीक है। आपको तो मंडे हो गया, टारगेट मेरे हो गए, जो भी मैं जिस तरह बोला, फिर से गिरा, ठीक है। फिर यहाँ पे गैप अप खुला, ठीक है, इस दिन यहाँ पे सस्टेन करके रहा। नेक्स्ट डे आप ये देखोगे, लास्ट जो फ्राइडे को फिर से ऊपर खुला और नहीं टिका, फिर से वापस इस जगह पे आया। इस जगह पे बार बार क्यों आ रहा है? देखो इस जगह पे, तो मैंने इस वीक का भी लेवल्स बना के रखा है आपके लिए, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये सब डिलीट कर देता हूँ। हमारी लास्ट वीक की जो प्रेडिक्शन थी हो गई, सॉरी मैंने ऊपर का भी डिलीट कर दिया, आपको रिमूव करते करते ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इतने रहने दो। बाकी आप इस वीक का प्रेडिक्शन हम कर लेते हैं फटाफट। मैं मार्किंग ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। हमारी जो ये हाइट लेवल है, इस लेवल पे एक मार्क कर लेंगे हम, यहाँ से मार्क कर लेते हैं। ये एक रेंज है, ठीक है। इसको थोड़ा प्रॉपर हम थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, ठीक कर लेते हैं। यहाँ एक लेवल्स है जहाँ पे बार बार जो कंसिडर हो रहा है वो है 15,180 अराउंड, ठीक है। 15,160 से 200 के अराउंड, तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेंगे। इस एरिया पे थोड़ा हम इधर थिक ले लेंगे, इधर आगे की तरफ आपको दिख जाएगा। इस एरिया पे ये कंसोलिडेट कर रहा है बार बार जाके इस एरिया पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीक का आप क्या करो, लिख लो यहाँ पे, देखो पहले मैं बता देता हूँ फिर आपको प्रॉपर बताऊंगा। मंडे, ठीक है, मंडे से बताता हूँ आपको, लाइन ले लेते हैं, ठीक है। मंडे इस तरह से, जब यहाँ पे अभी हम लोग का क्लोज हुआ है, ठीक है, मंडे अगर इस जगह से इस एरिया पे जाता है, किस एरिया, ये ट्रेंड लाइन है, देखो यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के पास जाता है तो मैंने यहाँ पे एक जोन बनाया है, ठीक है। ये जोन क्या है, कितने का जोन है? अराउंड 15,160 से 15,200 के अराउंड, ठीक है। 150 से 200 के अराउंड अगर ये जाता है, याद रखोगे, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आप सेल करोगे, बाय नहीं करना है, यहाँ पे सेल करना है। और आपको टू 160 200 के आसपास और ओनली 50 पॉइंट के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है, ठीक है। 50 पॉइंट के ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप मल्टी लॉट है तो एक 160 में सेल करोगे, देन 200 पे सेल करोगे और 250 में स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है। अगर आप मल्टी लॉट नहीं यूज कर रहे तो 160 से 200 में आप सेल करोगे और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है। और नीचे की तरफ फिर से ये मूव एक नीचे की तरफ कर सकता है। अब ये क्या है, क्या ये हमेशा आप जब बोलते हो यहाँ से जाता घूम जाता, लास्ट वीक भी आपने बताया था घूम गया, तो ये क्या हमेशा ऐसे ही घूमते रहे? नहीं, लेकिन ये क्या है, एक रेंज बाउंड है, अभी एक रेंज बाउंड है। इसके अंदर लोअर पार्ट कितना है, अराउंड 15,000 से, आपको ये लेवल देख लेते हैं हम, जो मैंने ड्रॉ कर रखा है 925 से 960, एक लोअर लेवल है 960 से। आपको ये भी करना है कि नीचे की तरफ जब 900 से लेके 950 से लेके 925 जो है, मतलब आप राउंड पकड़ लो 900 से 950 का राउंड, जब भी इस रेंज में आएगा तब आप बाय भी करोगे। ये भी है, देखो इस रेंज के आसपास जब भी आएगा यहाँ से आप बाय करोगे, और इस रेंज के आसपास जब भी पहुंचेगा आप वहां से सेल करोगे, ठीक है। ये बाय सेल आपका चलते रहेगा, नीचे 50 टू 60 पॉइंट, ऊपर 50-60 पॉइंट आप रेजिस्टेंस उस लेवल के नीचे ऊपर लगा के सेल करोगे। तो मैं क्यों स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, क्योंकि अगर इस रेंज के ऊपर 50 पॉइंट ये सस्टेन कर जाता है तो आपको एक अच्छी रेंज मिलेगी ऊपर की तरफ, कहाँ, 15,300 से लेके मैंने ऊपर ड्रॉ भी किया हुआ है 15,500 तक। आप कमिंग वीक में अगर इस रेंज के ऊपर 50 पॉइंट्स ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, तो आपको यहाँ से 15,300 से लेके कमिंग वीक में ही 15,500 तक दिख देता, माने 500 यहाँ से लेके, अभी क्लोजिंग क्या हुआ हमारा 15,000 अराउंड, मैं ऊपर की तरफ 500 पॉइंट बोल रहा हूँ, नेक्स्ट कमिंग वीक जा सकता है ये, ठीक है। अब नीचे की तरफ में बहुत मल्टीपल सपोर्ट्स है,
लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी इम्पॉसिबल है तोड़ना, लेकिन स्ट्रांग है अभी नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ में ये 900 के नीचे सस्टेन करता है, 900 के नीचे, इस रेंज के नीचे, तो आपको 14800 से लेके 14650 वापस से दिख सकता है। ठीक है, और इस इन बिटवीन रेंज को अब याद रखिएगा, ये पूरे रेंज बाउंड है। जब तक इसके ऊपर यहाँ सेल करोगे, यहाँ बाय करोगे, ये बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, ये याद रखोगे। लेवल्स अगर क्रॉस करता है ऊपर की तरफ 50 पॉइंट, नीचे की तरफ, देन आप अगेन नेक्स्ट लेवल्स के लिए ट्रेड करोगे। मैं आपको नेक्स्ट लेवल के यहाँ टेक्स्ट लिख के दे देता हूँ। ठीक है, ये इन बिटवीन रेंज आप याद रख लो। मैं फिर कमिंग वीक आपको जब भी वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैंने क्या बताया था। ठीक है, और अगर ब्रेकआउट होता है तो लेवल का नोट कर लो, मैं यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, बाय अबव, ठीक है, 15,250। ठीक है, क्योंकि 200 तक हम उसको सेल करने वाले हैं और 250 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो जो 50 पॉइंट के सस्टेन करेगा तभी आप 15,250 के अराउंड लेंगे, बाय करेंगे, और आपका टारगेट, ठीक है, 15,350 से 15,500 तक रहेगा। ये यहाँ पे 50 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपका रेंज रहेगा कमिंग वीक का। अब सेल का भी लिख लेते हैं। अगर नीचे की तरफ सेल ब्रेक किया, सेल बिलो, ठीक है, इन बिटवीन रेंज अब याद रखेंगे, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको बता दिया बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, रेंज के अंदर मैं आपको ड्रॉप भी करके दिया हूँ। वीडियो को पॉज कर करके उस रेंज को देख लोगे और नोट भी कर लोगे। ठीक है, और सेल बिलो कहाँ करना है आपको? सेल बिलो करना है 14,900 बिलो। आपका टारगेट्स रहेंगे 14,800 एंड 14,650। ये आपका रेंज रहेगा। सेव कर लेता हूँ, सॉरी सेव नहीं हुआ, वापस से लिख लेता हूँ। ठीक है, फटाफट लिख लेता हूँ, 15,250 शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप उसको कर लोगे कि सेव नहीं होगा, फिर लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो मैं इसलिए एबव 14,250 एबव बाय, यहाँ लिख देता हूँ बाय, ठीक है, टारगेट्स 15,350 टू 15,500, सेल बिलो 14,900 टू टारगेट्स 14,800 से 14,650। ठीक है, सेव करते हैं। चलो सेव हो गए, ये आप रेंज लिख लोगे, और इन बिटवीन आपको याद रखना होगा यहाँ पे 900 से 950 के अराउंड आपको जब भी यहाँ पे बाउंस मिले, जो कैंडल स्टिक या हमारे जो आपके स्किल ट्रेडर हो या हमारे से हमसे ट्रेंड हैं, वो ऑलरेडी समझ जाएंगे। जब भी इस रेंज पे आके कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होता है बाउंस के लिए, तो आपको बाय करना है। इस रेंज में आके अगर बेयरिश कैंडल फॉर्मेशन होता है तो आपको सेल करना है। इस रेंज में बाय सेल करना है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट्स मिलेगा अल्टरनेटिव, मतलब उसके काउंटर ट्रेंड में। ठीक है, काउंटर ट्रेंड ओनली स्किल ट्रेडर करें, वरना आप ब्रेकआउट का वेट करें और फिर पोजीशन लें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। लास्ट वीक हमने बैंक निफ्टी क्या दिया था, मैं आपको रिकैप भी करके दिखा रहा हूँ, और इस वीक कमिंग वीक का लेवल्स भी। ये लिखो, इसको कम से कम आप करो, इतना तक वेट करो, और नीचे की तरफ आपको और भी फॉल हो सकते हैं, लेकिन अभी 34,490 से आपको 1000 से 1200 पॉइंट, ये मेरी रेंज है। ठीक है, क्योंकि 33 के नीचे रुकना बहुत ही खतरनाक है। 33 के नीचे रुकेगा तो बहुत ही वाइड डेटा वहाँ पे जो बिल्डअप हैं, जो सपोर्ट लेके बैठे हैं, ठीक है, जिसको पुट राइटर बोलते हैं, तो वो प्रेशर में आएंगे, और हो तो 40 कम से कम आप करो, इतना तक वेट करो, हडल है। ठीक है, 30,555 एग्जैक्ट, ये लिखो, इसके ऊपर आप बिंदास बाय करो। ठीक है, आपको टारगेट्स फिर से दिखेंगे 36,000 और 36,500, इस लेवल को फिर से दिखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे आप एक बार देख लो,
मैंने बोला सेल बिलो 34,490, ठीक है, एंड बाय अबव 36,555, ठीक है। 36 पहले एक देख लेते हैं, 490 के नीचे गया क्या निफ्टी बैंक नेक्स्ट वीक? ये मैंने अभी कमिंग वीक का किया तो आपको थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, तो मैं डेट दिखा देता हूँ। लास्ट वीक का डेट था हमारा 5th और 8th को स्टार्ट हुआ, यहाँ ये वाले, ठीक है, यहाँ पे, या मैं डे में आपको दिखाता हूँ कैंडल पे। 8 थर्ड और ये 8, ठीक है। इसका लो देखो 35,90 है और इसका लो है 35,188, मतलब जो इस वीक में, लास्ट वीक में इसके नीचे तो आया ही नहीं है, पहली बात तो हमारा सेल लेवल तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। अब रहा बाय का लेवल, मैंने बोला था कि 35,555 के ऊपर बिंदास बाय करो, ऐसे ऐसे लैंग्वेज बोला था, बिंदास बाय करो, आपको 36,000 36,500 फिर से दिखेंगे, ये मैं आपको बोला था, इसके ऊपर बिंदास बाय करो। तो देखो उसके ऊपर क्या हुआ, मैं यहाँ पे आवरी पे चले जाता हूँ, मैं होल्ड करता हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम वीडियो पॉज किया था, वो है ये लेवल, ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ तो किया ही नहीं। अब ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये कमिंग वीक का मेरा एनालिसिस है, इसीलिए आपको ये ड्रॉ दिख रहा है। आप बस यहाँ नोटिस करो कि लास्ट वीक जो दिया था मैंने, क्या दिया था, 35,555 के ऊपर आपको बाय करना है, ठीक है। तो देखो उसके नीचे तो गया ही नहीं हमारा, ऊपर देखो यहाँ पे ऊपर 35,800 कह रहा हूँ गया था, ठीक है। फिर नीचे आया है, फिर वापस ऊपर फिर से गया 36,000 के ऊपर, यहाँ पे 36,000 हमारा पहला टारगेट हिट किया। एक से दो, मैं हमेशा बोलता हूँ 1 से 2 दिन में हमारा टारगेट, और कमिंग वीक तक ये पूरा लेवल्स में देता हूँ। तो देखो वो नीचे की तरफ तो गया ही नहीं, ऊपर की तरफ देखो 36,000 हुआ, ये हुआ 9th को, और फिर देखो आपको जो 36,497, देखो आप डेटा देखो, 497 ऑलमोस्ट 36,500, 3 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट बैंक निफ्टी में फर्क नहीं करते, क्योंकि हो सकता है 5 पॉइंट ऊपर भी चल जाए, नीचे भी 20 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप देखो कट टू कट कितना आया, 2 पॉइंट 36,500 आया। मैंने आपको बताया था 36,000 से 36,500, फिर से देखोगे बिंदास बाय करो 550 के ऊपर, सेम डे आपको लेवल्स ब्रेक हो गए थे, और ऊपर की तरफ नीचे का लेवल ब्रेक नहीं किया तो सेल तो हुआ ही नहीं, आप बाय में होल्ड बने रहोगे, और आपको दोनों टारगेट अचीव हुए, ठीक है। अब हम फटाफट इस वीक का देख लेते हैं, कमिंग वीक अब क्या होने वाला है, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक पैटर्न बना, मैंने कुछ ड्रॉ किया हुआ, आप नोटिस करोगे, ठीक है। जिनको टेक्निकल पता है वो समझ जाएंगे, ये एक वेज पैटर्न है। क्या वेज पैटर्न है? सिमेट्रिकल वेज पैटर्न इसको बोलते हैं, आप जान के रखो। अगर इस पैटर्न आपको पता नहीं है तो इसका नाम लिख लोगे आप, सिमेट्रिकल वेज पैटर्न इसका नाम है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको डेली में भी दिखा देता हूँ आपको, देखो डेली में आपको दिख रहा है, कुछ लाइन दिख रही है, वो मेरे टारगेट स्टॉप लॉस है इसीलिए आपको दिख रहा है, ये देखो सिमेट्रिकल वेज पैटर्न है ये। और एक बुलिश पैटर्न आने के बाद अगर ये पैटर्न बनते हैं तो मोस्टली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, तो अच्छा मूव का हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन सिमेट्रिकल है इसीलिए दोनों साइड मूव को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों लेवल दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको आवरली में ले जाता हूँ, थोड़ा छोटा करते हैं, और दोनों लेवल मतलब क्या, यहाँ देखो जहाँ से ब्लू लाइन स्टार्ट हुई वो मेरे ऊपर के लेवल से, जहाँ से रेड लाइन है वहाँ से नीचे के लेवल से। तो यहाँ मेरे को आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे देख के समझ जाओगे। मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके मैं पूरे लाइन क्लियर लिखा हूँ, यहाँ पे देख लो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, ठीक है। आपको बाय करना है 35,820 के ऊपर, यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है ना कॉर्नर पे, देखो मैं मार्क देता हूँ, ठीक है। हम लिखने पे ज़्यादा टाइम ये नहीं करेंगे, स्ट्रेच नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे देख लोगे। देखो 35,820 के ऊपर आपको बाय करना है, आपका टारगेट 36,492 लिखा है, मतलब 500 पकड़ लो, आप 490 भी कर सकते हो, ये आपका टारगेट 1, ठीक है। ये उसके बाद 36,200 ये आपका टारगेट 2, ऊपर की तरफ ये है, अगर ये ब्रेक करता है 35,800 तो आपको ऊपर तरफ ये रहेगा, और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है, नीचे की तरफ क्या है 34,960 यहाँ लिखा हुआ 960 अगर ब्रेक करेगा तो आपका पहला टारगेट होगा नीचे की तरफ 34,500, एंड दूसरा टारगेट होगा टारगेट 2 आपका 34,000, ठीक है। ये लेवल है। अब ऐसे इसका ठीक आपका अपोजिट रहेगा, ये जो स्टॉप लॉस है आपका, अगर सेल होता है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, अगर बाय होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है।
तो ये कमिंग वीक का आपका पूरा लेवल्स मैंने दे दिया है। ठीक, अब चलो फटाफट हम देख लेते हैं स्टॉक के भी। आपको प्रॉपर समझ में आ गया? आप वीडियो पॉज करके ये लेवल्स नोट कर लोगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए। और अब आ गया हमारा स्टॉक्स। स्टॉक के चलो रिकैप कर लेते हैं। पहले तो लास्ट वीक के स्टॉक मैंने दिए क्या थे। निफ्टी है, ये भी निफ्टी है। यस, ये मैंने एयरटेल दिखाया था, लास्ट वीक के थे ये। यस, दिस वन, इसको हम लोग थोड़ा ये जो 50 का है, ठीक है, उस टाइम से एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं देखते, हम लेवल देख लेते हैं हमने क्या दिया था इसका। यहाँ पे आ गया, बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप नोट कर लोगे। बाय कमिंग वीक में दिख सकता है ये, ठीक है। चलो, मैंने बोला था बाय करना है, और ठीक है। और आपको इसका एसएल एसएल बिल्कुल लगाना जरूरी है, ठीक है। स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाना जरूरी है। हमारा टारगेट तो 70 मतलब अराउंड 20 पॉइंट से, तो हम उससे कम ही लगाएंगे। और वो जो चलो स्टॉप लॉस देने से पहले देखते हैं बाय एक्टिव इसका हुआ ही नहीं, तो मैं आपको इतना स्ट्रेच करने नहीं। तो देखो ये लिखा हुआ बाय अबव 1250 ओनली, 50 मिनट इसके ऊपर निकलेगा, ठीक है, 1250 के ऊपर। देन हम टारगेट स्टॉप लॉस देखेंगे। पहले एक्टिवेट हुआ क्या ये हमारा, ये हुआ ही नहीं था। देखो 1250 कहाँ गए, एमजीएल था, ठीक है, एमजीएल मैंने जो दिया था अराउंड, देखो लाइन नहीं है 1250 के ऊपर। और ये डे है, देखो डे का कैंडल है, इस दिन हमने एनालिसिस किया था, ठीक है। इस 1250 के ऊपर ना ही ये गया, ना ही ये गया, ना ही ये गया, कोई इसके ऊपर गया ही नहीं है, ब्रेक किया ही नहीं है। तो हमारा तो लेवल यहाँ एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, एमजीएल एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, नो स्टॉप लॉस नो टारगेट, क्योंकि एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ठीक, दूसरा क्या था फिर देख लेते हैं, लास्ट वीक मैंने और क्या दिया था। देखो ये नहीं है जो कि लास्ट सेल, हाँ, सेल बिलो 318 ओनली। और आपके टारगेट्स रहेंगे, जब 318 करेगा तो नेक्स्ट इसको 3, ये अराउंड 325 अराउंड उस दिन ये बंद हुआ था, याद रखो 325 अराउंड बंद हुआ था। इसका लो भी अराउंड 319 के अराउंड था, कुछ था, देख लेते हैं यहाँ था ये, टाटा मोटर्स, ये था वो। इसके लो देखे 31970 था। लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला था, जरा आप ध्यान देखोगे, यहाँ पे देखो, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखो मैंने क्या लिखा था, 312.80 है, मतलब 313 आप लिख लो ये, ठीक है। टारगेट 313 पहला, देन 30। मैंने लिखा है 318.80 ओनली, इसके बिलो सेल करना है। क्या था ये 318.80 में ऐसा, जो मैंने ऐसा पॉइंट करके पैसे में निकाला कि 318 रुपये 80 पैसे के नीचे सेल करना है, जबकि इसका क्लोजिंग 325 था और इसका लो था 319.70। मैंने 318.80 ऐसे कैसे निकाला कि इस लेवल के नीचे सेल करना है। अब देखो इस लेवल का मैचिंग अगले दिन क्या है इसका लो, अब जरा देखो, नोटिस करो, टाटा मोटर्स, ठीक है। देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे जो कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पे पॉज किया, रुक गया ये नेक्स्ट कैंडल, दूसरा दिन क्यों रुका, ये क्या था इसका लो, जरा गौर फरमाओ आप यहाँ पे देखोगे, ठीक, यहाँ पे मैं लो अभी दिखेगा आपको, मैं जब वहाँ कैंडल लूंगा आपको यहाँ लो दिखेगा, ठीक है। देखो अभी मैं यहाँ कर्सर ले रहा हूँ, कितना है लो इस कैंडल का, 318 रुपये 80 पैसे, 31880। मुझे कैसे पता कि इसी जगह पे आके रुकने वाला है या इसके नीचे गिर गया तो टारगेट आने वाला है। ये सारे एनालिसिस मैं ट्रेंड करता हूँ, एग्जैक्ट किस तरह लेबल, रेजिस्टेंस, सपोर्ट फाइंड आउट करना है, टेक्निकली आपको बिल्डअप कैसे करना है, वो मेरा काम है। लेकिन चलो ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसे एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट होगा ये भी गारंटेड 100% कुछ नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको मोस्टली मतलब नियर टू नियर एनालिसिस करना सिखाऊंगा कि आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर लेवल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो ठीक है, तो ये देखो 318.80 के नीचे मैंने बोला था, नेक्स्ट डे 318.80 में ही रुक गया, नहीं किया ब्रेक। अब अगर उसके नेक्स्ट डे 318.80 जब ब्रेक किया, क्या ये टारगेट अचीव किया, देखो जैसे इसने ब्रेक किया नीचे, और ये बाय का नहीं था, सेल का ही था। देखो नीचे जैसे ही 1880 को ये किया, मेरा पहला टारगेट क्या था, 313 एंड 302, ठीक है, 313 प्रायोरिटी देन 302। देखो ये 313 गया है, क्या लो गया था ये, फटाफट मैं दिखाता हूँ आपको, देखो 309 उसी दिन नीचे ये गया, ठीक है। तो आपको ये हो गया टारगेट। अब हमारा इसमें कुछ तो नहीं है, ये अभी भी बियरिश में ही है, ठीक है, वहीं घूम रहा है।
हमारे लेवल्स के नीचे है, लेकिन अभी हमारा ये टारगेट अचीव हो गया जो हमने दिया था। तो मैंने क्या दिया था उस दिन दिया था मैंने आपको एमजीएफ जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, टाटा मोटर्स दिया था जो नीचे एग्जीक्यूट, जैसे ही नेक्स्ट डे तो हुआ ही नहीं, पूरा वहीं पे एग्जैक्ट का डॉट पे 31880, देन अगेन नेक्स्ट डे जैसे ही ब्रेक किया उस लेवल को उसने टारगेट हिट कर दिया। उसके बाद मैंने जीरो टू आपको तक दिया था एसबीआई भी दिया था कि मैं बेरिस हूँ एसबीआई, और लेकिन बेरिस का एक बंद किया, लेकिन थोड़ा नीचे मैं जूम करूंगा भी आ सकता है, मतलब यहाँ से करीब 30 पॉइंट फॉल हो सकता है। सबसे पहले एक तो वापस ऊपर घूमते रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये अभी इसको मैं बताया था, जो एसबीआई बताया था कि वो 380 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग दे देगा उस दिन, उसके बाद से वो वहां से 20 से 30 पॉइंट का फॉल हो सकता है, ये बताया था एसबीआईएन में। ठीक है, एसबीआईएन 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 देख लेते हैं एक बार। एसबीआईएन उसने क्लोजिंग हुआ ही नहीं, जैसे हुआ ही नहीं हमारा क्लोजिंग, 380 के नीचे किसी दिन भी क्लोजिंग नहीं दिया एसबीआईएन। ये है, ये देखो मेरा डे कैंडल लगा हुआ है, मैं सबका लो दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कर्सर लेता हूँ, इस जगह पर आप लो देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे लो, ठीक है, मैं कर्सर लेके जाता हूँ, हमारा इस दिन का था, इस दिन 378.80 था, और इसका क्लोजिंग ये वाली है, क्लोजिंग सी, हाँ क्लोजिंग, ये देखोगे आप, सॉरी, ठीक है, कर्सर लेके जाता हूँ इधर, ये रिमूव कर देते हैं पहले, आपको इधर कंफ्यूज ना हो, क्लोजिंग बोला था मैंने, अब वीडियो को देख लोगे तो देखो इस दिन भी क्लोजिंग नहीं हुआ था 380, नेक्स्ट डे भी 389 है, उसके आगे दिन भी 387 है, 387 देन अगेन 381, किसी दिन भी 380 के नीचे क्लोजिंग हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ मल्टीपल ये कंसल्टेशन किया है और इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है ब्रेकडाउन का, लेकिन जब तक 380 के नीचे नहीं क्लोजिंग हो इसको सेल नहीं करना है। तो एसबीआई हुआ ही नहीं एग्जीक्यूट, तो उस दिन हमारा टाटा मोटर्स हुआ, पूरा टारगेट दे दिया, एमजीएल और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसीलिए जब तक लेवल्स, मैं बोलता हूँ हर लेवल्स को कहते हैं, लेकिन लेवल्स के सुनना है तो आपको उस लेवल्स पे प्रॉपर फॉलो करना है, ठीक है। चलो फटाफट मैं आपको आगे के इस वीक के 2 कन्विक्शन वाले स्टॉक दिखा देता हूँ आपको। आप वीडियो को चाहो तो लास्ट वीक के पूरे देख लो, मैं उसमें एक्सप्लेन किया हूँ कब कैसे क्यों सारे बताए, और अभी भी आपको वही बता रहा हूँ कि कमिंग वीक का टाटा पावर, एसबीआई लाइफ और क्यूमिंस इंडिया, ये 3 स्टॉक मैंने फाइंड आउट किए हैं, और भी स्टॉक्स हैं जो मैं इंट्राडे में दूंगा भी, लेकिन जो कमिंग वीक के लिए मेरी कन्विक्शन वाली है, मैं ज़्यादा नहीं 2 से 3 ही दे सकता हूँ, उतने ही दे रहा हूँ, और 2 से 3 आपको कोशिश करता हूँ कि मैं जो मेरे लेवल्स अगर एक्टिव हो तो आपको टारगेट्स आ जाए, ठीक। टाटा मोटर्स, क्यों टाटा मोटर्स दिया पहले बताता हूँ। टाटा मोटर्स जो है, पावर सेक्टर ऐसी अच्छी अभी बूम के लिए रेडी है, और एक पैटर्न था, ये देखो ये सिमेट्रिकल पैटर्न है, ये भी ठीक, सिमेट्रिकल पैटर्न में इसने अच्छा खासा रेंज बाउंड किया था, देखो पूरा, ठीक है, और इसने ब्रेकआउट दिया है लास्ट फ्राइडे को, जो लास्ट डे को ब्रेकआउट दिया है इसने। हम डे कैंडल में जाकर देखेंगे कैसा दिख रहा है ब्रेकआउट, ऐसा देखो, ये एक रेंज में था जिसको कि ब्रेकआउट दिया है टाटा पावर। तो टाटा पावर जब ब्रेकआउट दिया, मैं बताया आपको, मैं वॉल्यूम के बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है 2 कंजिक्यूटिव कैंडल, ये जो रेड कैंडल थी और ग्रीन थी, दोनों ही ग्रीन मतलब पॉजिटिव कैंडल, कंजिक्यूटिव मतलब हायर हाई पैटर्न वॉल्यूम्स में बन रहे हैं, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो अगर ऐसा वॉल्यूम कंजिक्यूटिव कैंडल्स बने और ब्रेकआउट दिया जाए तो आपको ये चांसेस रहता है कि उस दिन अच्छा, बट आपको सिर्फ ऐसे और भी बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन पहले तो फाइंड आउट करना, आपको पता रहना चाहिए कौन से सेक्टर कौन से स्टॉक को आपको पहले तो चूज करना है, देन उस पर आपको जाकर एनालिसिस करना है उसके बाद, ठीक। चलो, तो आपको टाटा पावर्स के जो लेवल्स है मैं फटाफट लिखा देता हूँ आपको, ये ब्रेकआउट हो चुका है, अब मैं आपको लेवल्स निकाल देता हूँ फटाफट, ठीक है। बाय स्टॉक है, बाय अब 115 मंडे के लिए, और अगर मंडे नहीं होता तो अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये वीक का बता रहा हूँ, अगर मंडे ट्यूसडे नहीं ब्रेकआउट होगा, वेडनेसडे नहीं होगा, जब भी ब्रेकआउट होगा तब ये आपका स्टॉप लॉस और टारगेट एक्टिव हो जाएगा, मतलब आप तब फॉलो कर लोगे डिसिप्लिन, ठीक है। 11520 एवं आपके स्टॉप लॉस नोट कर लो, स्टॉप लॉस रहेंगे आपके 112, ये स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेंगे, देन टारगेट्स रहेंगे आपके फिर 118 एंड 123, ठीक है। सेव कर देता हूँ मैं, ये हो गया, ये आपके लेवल मैंने फटाफट लिख दिया है, ये रहेंगे आपको टाटा पावर्स के लेवल्स। देन अगेन हमारा क्या है, एसबीआई लाइफ, एसबीआई लाइफ को चूज करने की वजह क्या है, बहुत बताया आपको कि मैं बहुत सारा वॉल्यूम को बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ। आप जरा देखोगे
ये देखो नीचे में मैं जो बताया था ना कि जब ये मेरे वॉल्यूम कंजिक्यूटिव आती है और ब्रेकआउट देता है तो मैं उसके ऊपर बाय करता हूँ डिसिप्लिन से। देखो ये दोनों जब ऊपर की तरफ ब्रेक किए किए थे, वॉल्यूम नेगेटिव से दो पॉजिटिव ग्रीन बने थे, तो ये ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन क्या इसके ऊपर किसी ने ब्रेक किया कैंडल? देखो जिसने भी जंप करके लेते हैं ना वो फंस जाते हैं, इसीलिए हमेशा ब्रेकआउट होने के उसके ऊपर लेना है। देखो इसको किसी ने ब्रेक नहीं किया और वापस से नीचे आ गया। ठीक है, फॉलो करोगे तो आपको लॉसेस ऐसे नहीं कि नहीं होंगे बिल्कुल, कि 100% हम देंगे तो 10 के 10 100 के 100 वही टारगेट्स ही होंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं सामने से आपको बोल रहा हूँ 100% कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई बोल रहा है वो 100% है, देन वो चीट कर रहा है आपको। ठीक है, मार्केट में कोई, बट हाँ आपको 70-80% अगर कोई एक्यूरेसी दे पा रहा है देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए कोई भी दे रहा है आपको, अगर वो एनलिस्ट आपको 80% 70% एक्यूरेसी दे रहा है तो बहुत अच्छा है वो। ठीक है, 70-80% बहुत अच्छा होता है, मतलब 10 में से आपको 8 ट्रेड अगर उनके सही जा रहे हैं तो 7 या 8 ट्रेड तो वेल एंड गुड। ठीक, चलो अभी हम इसको क्या करते हैं। तो हमने तो ये, चलो ये तो नहीं हुआ तो हम इसको तो आज नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आज इसको किस बेस में। आज मैं इसको सेलिंग साइड में रखा हूँ। क्यों रखा हूँ सेलिंग साइड में, आप जरा नोटिस करो क्यों रखा हूँ। कंजिक्यूटिव दो सेलिंग कैंडल आए हैं एक ग्रीन कैंडल के बाद, ये तो नहीं हुआ ब्रेक खत्म, अब दो कंजिक्यूटिव रेड कैंडल आए हैं और ये जो लेवल पे खड़ा है आके, ये इस सपोर्ट पे खड़ा है। 1 2 3 मल्टीपल सपोर्ट्स, और यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस था जिसको तोड़ के ऊपर गया था। तो ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया है जहाँ पे अब आके ये खड़ा हुआ है। और यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम दिया है नेगेटिव का, जबकि कैंडल ग्रीन क्लोजिंग हुआ है लेकिन कैंडल तगड़ा नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लेवल्स को नोट करेंगे, हम लेवल्स पर वर्क करेंगे। लेवल्स ब्रेक नहीं किया कोई सुनिए, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। लेवल्स अगर ब्रेक करेगा तो हमको क्या करना है, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा लेवल जो है मैं फटाफट लिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सपोर्ट है 900 से 904, क्लोजली देखेंगे मैं दो स्मॉल स्मॉल लाइन बनाया हूँ, एक ब्लैक एंड देन एक थिन लाइन। तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है 900 से 904 का, जब तक इसके नीचे ब्रेक नहीं करता बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब ब्रेक करे क्या, मैं बोल रहा हूँ क्लोजिंग नहीं, इसको मैं डे क्लोजिंग नहीं बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ अगर जिस दिन ब्रेक भी करे 15 मिनट्स ओनली इसके नीचे कैंडल बंद होना चाहिए, 15 मिनट्स का, 15 मिनट का। ठीक है, और जस्ट उसको नीचे आप सेल कर दो, बस जैसे ही ब्रेक करे आपको फटाक से 88 देन 870 का टारगेट आने के चांसेस हैं। मैं आपको लिखा देता हूँ लेवल्स। ठीक है, ये कमिंग वीक में कभी भी ये लेवल ब्रेक करे आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या करना है, सेल बिलो, कौन सा स्टॉक है आप देख लियो ना, सेल बिलो कौन सा, मैं लिख लूँ वापस से, आपको आपको ऐसे मैं चार्ट में दिखाया हूँ, दिख जाएगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये है आपके, दिखाता हूँ। ठीक है, ये देख लो SBI लाइफ। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर भी आपको लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे SBI लाइफ सेल बिलो 900 के बिलो करना है आपको सेल, तो 899.50 हमेशा राउंड पे नीचे करोगे, 80 90 पे भी कर सकते हो। 890, चलो 80 लिख देते हैं, मेरे को 900 के नीचे सेल करना है, बस इतना मेरा लॉजिक है। राउंड पे कभी कभी टच होके चले जाता है, राउंड एक उस पर OI डेटा से रहते हैं, तो राउंड पे हमेशा सेल या बाय नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर या नीचे करना चाहिए। सेल बिलो 899.80। ठीक है, आपके टारगेट्स रहेंगे 888, जो मैं यहाँ पे लाइन भी देखो किया होनी चाहिए, आप ब्लू लाइन देख लोगे। देन 870, अगर लाइन नहीं किया तो मैं आपको लिखा ही रहा हूँ, वो भी आप देख लोगे और ना भी देख लोगे टारगेट्स। और आपके स्टॉप लॉस मस्ट 915 में एक सब रेजिस्टेंस था जिसको कि इसने तोड़ा था, और अब उसको सपोर्ट के हिसाब से तोड़ के नीचे आ गया है। उस रेजिस्टेंस को वापस से हम अगर रिकॉल करेंगे तो ऊपर में 915 आ रहा है, तो हम 916 में उसको ऐसे रखेंगे, क्योंकि 915 का अभी वो रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक, तो ये मैं सेव कर देता हूँ, आपको दिख जाए SBI लाइफ सेल बिलो 819.80, टारगेट 888 870 एंड स्टॉप लॉस सॉरी यहाँ पे 816 होगा। ठीक है, मैंने 616 लिख दिया है, चलो फिर से डिलीट ही कर देते हैं वरना ये तो एडिट नहीं हो रहा है। ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं, लिख लेता हूँ फिर से आपको फटाफट, फिर बाद में क्या नेक्स्ट वीक में दिखाना चाहूँगा तो 616 दिखेगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फटाफट 89 सेल बिलो 899.80
targets 888, then 870, 870, and stop loss must 816, राइट। अभी परफेक्ट है, ये आप नोट कर लो, ठीक है। ये हो गया। और इसी पैटर्न में क्यूमिन्स भी, मैं क्यूमिन्स पर दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो सेम पैटर्न में है। इसके लेवल्स की जरूरत नहीं, मैं 2 कन्विक्सिंग स्टॉक दिया हूँ, ये भी सेम पैटर्न में है। बस अब नोट कर लो ये जो 922 का, क्योंकि क्यूमुलेटिव ये भी वॉल्यूम दिया है और ये ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो 923 के ऊपर अगर ये जाता है तो ये, चलो लिख ही देता हूँ आपको, इसका स्टॉक भी लिख ही देता हूँ आपको, 3 लिख लो इस बार आप, ठीक है। बाय अबव, ठीक, 923.20, ठीक, राउंड के ऊपर हमें इसे थोड़ा बाय करना है। और आपको टारगेट्स रहेंगे 935 एंड 950 के, ठीक है। स्टॉप लॉस मस्ट आपको फॉलो करना है, स्टॉप लॉस आपके रहेंगे 910 के। सेव करता हूँ, इसको भी देख लो आप, चलो ठीक है। इस तरह के, इसके मैं लाइन से नहीं लिया हूँ क्योंकि ये बस मैं आपको दिखाने वाला था, आपको चलो लेवल्स भी लिखा दिए। तो आपको याद रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी लेवल लिखे, निफ्टी के लिखे हैं, टाटा पावर्स के बाई साइड, SBI लाइफ सेल साइड, क्यूमिन्स ऑल्सो बाई साइड, ठीक है। इतना आपको ये हो गया। अब आप क्या करोगे, इस लेवल्स को नोट कर लो, संडे प्रॉपरली आपको वॉच कर लो और नोट कर लो, और मंडे से कमिंग वीक के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। चलो हमारी ये सेशन कंप्लीट हुई, बट मेरे को आपको एक रिक्वेस्ट, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, आपको रिक्वेस्ट है हमारे, तो हम कुछ ऐसा पे करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको एक रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल्स को, हमारे जो वीडियोस को, हमारे एनालिसिस को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी नियर एंड डियर हैं, जो भी मार्केट रिलेटेड या फिर सीखना चाहते हैं या सीखे हुए हैं, सबको आप शेयर करें, ठीक है। और हमारे कोर्स के भी कुछ मॉड्यूल्स हैं, हम बेसिक टू एडवांस आपको प्रोवाइड करते हैं। और एडवांस लेवल में जैसे कि जिन्होंने बेसिक सीखा हुआ कैंडलस्टिक का सब कुछ, वो चाहते हैं कि कुछ एडवांस ऑप्शन लेवल्स के या स्प्रेड लेवल सीखना चाहें, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग, MCX से लेके FNO लेके, आपको नॉन कैश के भी बेसिक टू लेके सब कुछ, ठीक। और बाकी हमारे चैनल के थ्रू या फिर हमारे चैनल के नीचे, सारे वीडियोस के नीचे आपको दिखेंगे हमारे अकाउंट ओपनिंग के रेफरल्स मिलेंगे। अगर आप हमारे थ्रू से अकाउंट ओपन करते हैं, वो जीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, विजडम हो, एंजल ब्रोकिंग हो, जिसके थ्रू भी आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कि कुछ फ्री ट्रेनिंग्स रहते हैं वो मिलेंगे, और आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप्स में कुछ कंसेशन और बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो उस तरह से करके अब हम हमारी तरफ से ओपन करके हमारे लिंक से अब हमको इंटीमेट कर सकते हैं, हम आपको वो सारे फीचर्स और बेनिफिट्स बताएंगे आपको पूरे डिटेल्स में, क्या क्या आपको हमारी तरफ से बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। और बाकी आप इसी तरह हमारे आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार बनाते रहें, और लाइक्स करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो बिल्कुल आप डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर मंडे, बाय बाय।